मानसी भारद्वाज। होप आप सब अच्छे होंगे, लेक्चर सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने एंगुलर मोमेंटम जो टॉपिक है उसको शुरू किया था, जिसमें हमारे पास एंगुलर मोमेंटम हमने दो तरीके से देखा था कि हमारी बॉडी दो तरीके से ऑब्जेक्ट रोटेट कर सकती है, एक तो अपने एक्सिस के अबाउट और एक अपने ही एक्सिस में के अराउंड। ठीक है, हमने दो तरीके से देखा था, उनमें दो अलग अलग फॉर्मूले आए थे। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में हम पहले उन फॉर्मूलों पे बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे, फिर हम जो हमारी रोटेटिंग बॉडी में पावर और जो वर्क डन होता है उसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से जो ये न्यूमेरिकल है, देखो पार्टिकल ऑफ मास 2 kg, कोई पार्टिकल है वो उसका मास 2 kg है, मूविंग सच दैट एट टाइम t सेकेंड इट्स पोजीशन, हमारी जो पोजीशन है ये गिवन है। देखो हमारी जो rt है वो हमारी कितना है, दैट इज 5 माइनस 2t स्क्वायर j कैप। ठीक है, ये हमारी पोजीशन है। उसके बाद हमारे पास क्या गिवन है, एंगुलर मोमेंटम बताना है 2 सेकंड में ओरिजिन के अबाउट। ठीक है, अब हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम है मैंने उसका कल फॉर्मूला बताया था। अब ये देखो अबाउट द ओरिजिन है। ठीक है, ओरिजिन के अबाउट है, यानी हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। जैसा कि मैंने बताया था, हमारे पास क्वेश्चन में जो डेफिनेशन मैंने बताई है वो गिवन होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो अबाउट द ओरिजिन है, ठीक है, अगर यहीं पे ये होता अबाउट इट्स एक्सिस तो फिर हम I इंटू ओमेगा वाला लगाते। ठीक है ना, तो यहाँ पे L इज इक्वल टू R क्रॉस P आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो अब हमें क्या क्या चाहिए, देखो इसके लिए एक तो पोजीशन हमारे पास गिवन है, ठीक है, और एक P मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम जो होता है ये चाहिए। ठीक है, P इज इक्वल टू mv। अब देखो जो ये P इज इक्वल टू mv है, इसको हम लिखते हैं, m हमारे पास कितना है 2 kg। अब v है, v को हम कैसे लिखेंगे, देखो क्योंकि ये हमारे पास पोजीशन है। अब पोजीशन का डेरिवेटिव हमें क्या देता है, दैट इज वेलोसिटी। ठीक है, तो इसका हमारे पास अगर हम dr बाई dt कर दें तो हमारे पास देखो कितना आ जाएगा, और क्या बोला है एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे। ठीक है, तो यहाँ पे t की जगह पे हमें 2 सेकेंड लिख देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे t की जगह 2 सेकेंड लिखेंगे, पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे, फिर t की जगह 2 सेकेंड लिख देंगे। देखो 5 कैप, इसका तो 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई t नहीं है, तो 0 माइनस का आ जाएगा 4t j कैप। ठीक है, और j की जगह पे हम क्या लिख देंगे, दैट इज 2। ठीक है, और j कैप, यानी हमारे पास माइनस का 8 j कैप आ गया, दैट इज dr बाई dt, दैट इज वेलोसिटी। समझ आया, यहाँ से मैंने क्या किया, 2 सेकंड को यहाँ पे रख दिया, सिंपल डेरिवेटिव किया है, उसकी वेलोसिटी आ गई। उसके बाद हमारे पास ये r है। ठीक है, अब ये r है, r तो सिंपल है हमारे पास, r को हम कैसे लिख देंगे, दैट इज 5 कैप माइनस t की जगह पे हमें 2 लिखना है, तो कितना आ जाएगा 8 j कैप, है ना, 8 j कैप। ठीक है, ये आ जाएगा r। उसके बाद हमें p इज इक्वल टू mv, देखो m कितना है 2 और v की जगह पे हम क्या लिख देंगे, माइनस का 8, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का v की जगह पे माइनस का 8 थे। ठीक है, तो माइनस का 16j। ठीक है, 16j आ जाएगा p। समझ आया इतना, हमारे पास क्या है, p जो आया है वो हमारे पास माइनस का 16j आया है, r हमारे पास ये आया है, और v हमारे पास माइनस का 8j आया है। अब देखो हमें ये चीज निकालनी है, L इज इक्वल टू R क्रॉस P। अब जो R क्रॉस P निकालते हैं हम, क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे निकालते हैं I J K। ठीक है, R का लिखेंगे पहले, R हमारे पास कितना है, हम ये वाले जो है इनका ये वाले वो लेते हैं, है ना, ये 5 कैप है और 8 j कैप है, तो ये वाला पॉइंट लेते हैं 5 जो हमारे कांस्टेंट होते हैं, 5 और 8 माइनस का 8 है और 0। ठीक है, अब मोमेंटम में हमारे पास कितना है, दैट इज माइनस का 16j। ठीक है, तो माइनस का 16j है, तो ये 0 है, ये माइनस का 16 हो गया, और ये हमारे पास फिर से 0 हो गया। ठीक है, तो देखो ये वाले कंपोनेंट हट गए, ये वाले 0 माइनस 0, माइनस का j कैप, ये वाले गए, ये वाले गए, फिर से हमारे पास 0, प्लस का हम क्या ले लेंगे k कैप। क्रॉस प्रोडक्ट तो आपको आता होगा क्योंकि वेक्टर में जब मैंने शुरू करवाया तब आपको बताया था क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों ही मैंने वेक्टर में बताए थे। ठीक है, और क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 80 एंड प्लस का 0 इंटू k कैप है, तो यहाँ से हमारे पास माइनस का 80 k कैप क्या आ गया हमारा
एंगुलर मोमेंटम। जैसा कि मैंने बताया था, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्योंकि अबाउट द ओरिजिन एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं, देखो ये जो हमारा न्यूमेरिकल है ये भी हमारा एंगुलर मोमेंटम पे बेस है। आप इस एक बार वीडियो को पॉज करें और फिर एक बार इसको ट्राई करने की कोशिश करें, ठीक है। देखो क्या गिवन है कि 0.35 kg का हमारे पास कोई टॉय है, प्लेन अटैच्ड टू है, इतने ये हमारे मतलब इतनी 1.33 मीटर लॉन्ग रोप है, उससे ये अटैच है, ठीक है। एंड ए बिंग रोटेटेड इन ए सर्कल एट, हमारे पास शुरू में जो स्पीड थी उसकी, जिस मतलब ये ऐसे ये सिनेरियो है कि एक टॉय है, ठीक है, एक बच्चा है, वो शुरू में उस टॉय को 2.45 मीटर पर सेकेंड से उस टॉय को रोटेट कर रहा है ऐसे। फिर क्या हुआ, वो एक्साइटेड हो गया, खुश हो गया, फिर उसने क्या किया, उस टॉय को और भी ज्यादा स्पीड से घुमाना शुरू कर दिया, यानी 4.33 मीटर पर सेकेंड। हमें ये बताना है कि उसने कितना एंगुलर मोमेंटम चेंज किया होगा, ठीक है। हमें उस एंगुलर मोमेंटम में चेंज बताना है। अब देखो, मैंने कल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बताया था, दैट इज I इंटू ओमेगा, ठीक है, ये मैंने बताया था। अब हमारे पास यहाँ पे एक और चीज आई थी कि हमारे पास कि ये जो I है ये mr² होता है, ये mr² होता है, और v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, और इसलिए ओमेगा को हम v बाय आर लिख रहे थे, तो ये आ जाएगा v² बाय r²। एक आर से हमारा एक आर कैंसिल हो गया था, तो ये ओमेगा ओनली v आएगा, ठीक है ना, v बाय आर आएगा ना, क्योंकि हमारे पास ओनली ओमेगा है, ठीक है। तो हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम ये आया था mvr, ठीक है। आप एक चीज का ध्यान रखना, एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूले को ध्यान रखना कि कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज हो सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पे रेडियस भी गिवन है, ठीक है, और स्पीड गिवन है, मतलब वेलोसिटी, इस वेलोसिटी के साथ घुमा रहा था, फिर उसने इतनी वेलोसिटी कर दी, यानी वेलोसिटी और रेडियस किस फॉर्मूले में आ सकती हैं, तो वो तो हमारा कौन सा था, दैट इज L इज इक्वल टू mvr, ठीक है। ये हमारे पास प्रैक्टिस से ही हमें पता चलेगा कि एंगुलर मोमेंटम का कौन सा फॉर्मूला यूज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बॉडी को क्या किया जा रहा है, वेलोसिटी चेंज की जा रही है, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम बताना है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, इनिशियल मोमेंटम निकालेंगे। तो देखो कितना आ जाएगा, m हमारे पास 0.350 है, ठीक है, केजी में है तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये भी मीटर पर सेकंड पे है, ठीक है। v हमारे पास शुरू में कितनी आई है, 2.45 मीटर पर सेकंड, ठीक है। रेडियस हमारे पास कितनी है, 1.33 मीटर, ठीक है, इसको भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे इसको आप सॉल्व करना, हमारे पास ये लगभग बनेगा 1.14, ठीक है, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है, ये हमारा एंगुलर मोमेंटम की यूनिट होती है, ठीक है, 1.14। उसके बाद फाइनल मोमेंटम हम, क्योंकि स्पीड उसने बढ़ा दी, तो वो स्पीड कितनी है 50 इंटू स्पीड कितनी है 4.33 इंटू 1.33 रेडियस है, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करना, तो ये हमारे पास कितना आएगा, लगभग 2.02 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है। अब हमें निकालना क्या था, चेंज इन मोमेंटम, तो मोमेंटम में चेंज हम निकाल लेंगे। मोमेंटम में चेंज कैसे निकालेंगे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम हमारा कितना है 2.02, इनिशियल मोमेंटम हमारा कितना है, दैट इज 1.14। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 0.88, ठीक है, ये बनेगा 0.88 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है। ये हमारा आ गया एंगुलर, ये हमारे एंगुलर मोमेंटम की यूनिट है, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताई थी, ठीक है। तो आपको इस तरीके से एंगुलर मोमेंटम के न्यूमेरिकल को डील करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि किस फॉर्म में हमारे पास न्यूमेरिकल गिवन है और हमें किस तरीके से उसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं जो कि रोटेटिंग बॉडी में हमारे पास पावर और जो वर्क डन होती है उसको हम, उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो अब हम उन फॉर्मूले को डिराइव करते हैं। अब देखो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, वर्क एंड पावर इन रोटेशनल मोशन, यानी जब हमारी बॉडी रोटेट करती है तो उस केस में हमारा वर्क एंड पावर क्या होगा। अब देखो
इसमें हम कुछ इस तरीके का सिनेरियो लेते हैं। मान लिया ये हमारा y डायरेक्शन है, ये हमारा x डायरेक्शन है, ये कोई पॉइंट P है, ठीक है। हमने क्या किया कि जैसे ही मान लिया कि हमारी बॉडी क्या है, जैसे कि यहाँ पे है कुछ इस तरीके से, इसका हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि मान लिया कि हमने एक बॉल को, छोटी बॉल को धागे से बांध करके और एक कहीं से मान लिया हमने बांध करके रख रखा है, ठीक है। तो क्या होगा, मान लिया कि हम उस पे अगर मान लिया ये हमारी बॉल है, इस तरीके से यहाँ पे बंधी हुई रखी है, ठीक है। तो जैसे ही हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, मान लिया हमने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो ये बॉल क्या करेगी, क्या ये इस डायरेक्शन में जाएगी, क्या ये इस डायरेक्शन में जाएगी, नहीं, बॉल क्या करेगी, ऐसे रोटेट करना शुरू करेगी, ठीक है। यानी हमारे पास अगर ये वाला जो F है, ठीक है, यानी बॉल हमारी क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक थोड़ी सी डिस्प्लेस होगी। मान लिया ये वाला एंगल थीटा है और ये वाला एंगल डी थीटा एंगल से, और ये ds है मान लिया पॉइंट, यहाँ से ये पॉइंट P था, ये पॉइंट P तक बॉल क्या होगी, डिस्प्लेस होगी, ये वाली डिस्प्लेस होगी। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट एंगल है, यानी ये वाला जो एंगल लिया है, ये वाला लिया है अल्फा एंगल, ठीक है, जिस एंगल से ये डिस्प्लेस हो रही है, ठीक है, ये वाला एंगल अल्फा लिया। अब जैसे ही हमने इस बॉल के ऊपर ऐसे फोर्स लगाया, तो क्या होगा, बॉल थोड़ी सी डिस्प्लेस हुई, यहाँ पे आई, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, जैसे कि क्योंकि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट के रोटेशन में परपेंडिकुलर है, तो इसको हम क्या मानेंगे, F साइन अल्फा, क्योंकि ये हमारी जिस डायरेक्शन में बॉडी रोटेट कर रही है उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, और ये वाला हमारा जिस डायरेक्शन में बॉडी रोटेट कर रही है उसी डायरेक्शन में हमारा फोर्स लग रहा है, तो वो हमारा हो जाएगा कौन सा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दैट इज F cos अल्फा। इतना क्लियर हुआ, ये सिनेरियो आपको समझ आ गया होगा। हमारे यहाँ पे बॉल रखी थी, हमने क्या किया, थोड़ा सा फोर्स इस तरीके से लगा दिया, बॉडी ने यहाँ पे थोड़े से डी थीटा एंगल से, ds डिस्प्लेसमेंट से वो थोड़ी डिस्प्लेस हो गई, ठीक है। अब देखो मैंने एक फॉर्मूला बताया था, थीटा इज इक्वल टू L/R, ठीक है। थीटा हमारा वो थीटा था जिस एंगल पे बॉडी हमारी रखी है, L हमारा वो था जिस एंगल थोड़े से डिस्प्लेसमेंट से बॉडी डिस्प्लेस हुई होगी, मतलब लेंथ थी, ठीक है। थीटा वैसे तो थीटा जिस एंगल पे बॉडी रखी थी थीटा, L हमारी लेंथ थी, R हमारी रेडियस थी, लेकिन यहाँ पे हमारी बॉडी डिस्प्लेस कर रही है, तो उस केस में हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम S लिख देते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ds लिखा है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे d थीटा इज इक्वल टू ds/r आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारी ds डिस्प्लेसमेंट से बॉडी क्या हुई है, ds डिस्प्लेसमेंट हुआ है बॉडी में, और dr हमारी रेडियस मतलब चेंज हुई है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ये हो जाएगा d थीटा, ये d थीटा एंगल चेंज हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास ds इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, r/d थीटा, ठीक है। आपको इतना सिनेरियो समझ आया। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, अब बेसिकली हमें निकालना क्या है, वर्क डन। अब वर्क डन हमारा क्या होता है, F मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, यानी ds, यानी हमारे पास वर्क डन कितना आ जाएगा, F, और ds की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, r/d थीटा। अब यहाँ पे जो हमारा फोर्स है, अब देखो यहाँ पे जो फोर्स है वो कौन सा कंपोनेंट ले रहे हैं, हम कौन सा लेंगे जो कि हमारी मोशन को प्रमोट करेगा, ना कि हम उस डायरेक्शन को लेंगे जो कि उसको क्या करेगा, रोकेगा। उसको तो नहीं लेंगे, सिर्फ उसको लेंगे जो ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए प्रमोट करेगा। तो यहाँ पे हम कौन सा कंपोनेंट लेंगे F का, दैट इज F cos अल्फा, ठीक है। तो वर्क डन हमारा कितना आ जाएगा, दैट इज F cos अल्फा और r/d थीटा। अब ये जो F cos अल्फा है, ठीक है, और r है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो कैसे आ सकता है हमारा ये कि F cos अल्फा जो है, क्योंकि मैंने बताया था ये कौन सा फोर्स है, जब हमारी बॉडी रोटेट करती है तो उस केस में हमेशा कौन सा फोर्स एक्ट करता है, दैट इज टॉर्क, ठीक है। तो इस जब यहाँ पे बॉडी रोटेट करना शुरू करेगी और हमने ये वाला कंपोनेंट लिया है, इसका मतलब ये वाला कंपोनेंट क्या है जो बॉडी को रोटेट करवा रहा है, दैट इज टॉर्क, ठीक है। तो हमारा जो टॉर्क आ जाएगा वो कितना, जो ये F cos अल्फा है, R है, इसको हम क्या लिखेंगे, दैट इज टॉर्क, ठीक है। तो हमारा जो वर्क डन आ जाएगा, दैट इज टॉर्क d थीटा। हमारे पास वर्क डन जो आ जाएगा, इसको हम dw लिखेंगे, ठीक है, वर्क डन। तो यहाँ पे हमारा जो टॉर्क आ जाएगा, दैट इज टॉ d थीटा,
ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम टोटल वर्क डन निकाले कि इसको पूरा एंगल कंप्लीट करने के लिए, यानी हम ऐसे मान सकते हैं कि बॉडी मतलब हम मान लें कि यहाँ पे पहुंचने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टोटल कितना एंगल बनेगा, दैट इज थीटा। मान लिया इसकी लिमिट हमारे पास, अगर हम डी डब्ल्यू निकाल रहे हैं तो हम मान लिया टो डी थीटा और इसके 0 से थीटा ले लेते हैं, ठीक है, यानी बॉडी को यहाँ तक पहुंचने में कितना वर्क डन करना पड़ा होगा, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा वर्क डन, दैट इज डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, छोटा लिख लेते हैं, दैट इज टो, और डी थीटा को टो को बाहर ले देते हैं बिकॉज इट ए कांस्टेंट, और ये डी थीटा है ना, तो डी थीटा हमारे पास थीटा का, और यहाँ पे थीटा का आ गया तो थीटा -0, तो ये आ जाएगा थीटा, ठीक है। तो वर्क डन हमारा कितना आ जाएगा, दैट इज टो इंटू थीटा, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखना कि रोटेटिंग बॉडी में हमारा जो वर्क डन होता है वो हमारा, ये डी डब्ल्यू था ना, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, देखो थोड़ी मिस्टेक हो गई, क्योंकि दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो डी डब्ल्यू नहीं बचेगा ना, सिर्फ डब्ल्यू बचेगा, है ना, यानी सिर्फ वर्क डन बचेगा, ठीक है। ये हमारी पूरे के लिए वर्क डन लिया था यहाँ तक का, उसके बाद वर्क डन जो आ गया इंटीग्रेशन में, दैट इज टो थीटा आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा होता है वर्क। अब हम निकालते हैं इसमें पावर। अब पावर हमारा क्या होता है, दैट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी हम किसी काम को कितनी रेट से कर रहे हैं वो हमारी पावर होती है, ठीक है। तो P इज इक्वल टू दैट इज डी डब्ल्यू बाई डी टी होता है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा P D बाय डी टी, और क्या आ जाएगा वर्क डन की जगह पे हम टो इंटू थीटा लिख देंगे, ठीक है। अब अभी हमने बताया कि ये वाला टो हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसको कांस्टेंट को हम बाहर ले देते हैं टो, और ये आ जाएगा डी थीटा बाई डी टी। अब जो डी थीटा बाई डी टी है वो मैंने बताया था हमारी क्या होती है, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी, यानी जिस थीटा के साथ, मतलब डी थीटा, क्योंकि हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी वर्क करेगी यहाँ पे, क्योंकि डी थीटा में चेंज आ रहा है, तो थीटा में चेंज आना टाइम के साथ वो हमें क्या देता है, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, दैट इज ओमेगा से। तो टो इंटू ओमेगा, ये हमारे क्या होता है, पावर, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, हमारे पास 2 फॉर्मूले आए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रोटेशन बॉडी में। जब बॉडी हमारी रोटेट करती है तो उस केस में हमारे पास 2 फॉर्मूले आए हैं, ठीक है। एक तो हमारा पावर का आया है, ठीक है, ठीक है, ये हमारा पावर का आया था, और एक हमारा आया है ये वर्क डन का। वर्क डन का हमारा कितना है, टो इंटू थीटा, ठीक है। आप इन दोनों फॉर्मूले को ध्यान रखना, इन दोनों फॉर्मूले पे बेस मैं आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगी, जिससे कि आपको पूरा कंप्लीट समझ आ जाएगा कि इस पे बेस न्यूमेरिकल पूछे कैसे जाते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम करेंगे हमारी जो रोटेटिंग बॉडी है उसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वो सारा सिनेरियो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।